स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जो हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। चौरी चौरा की याद दिला ओवैसी का मोदी सरकार पर तंज बोले, कुर्बानी देने वाले के वंशज को पीट रहे बीजेपी समर्थक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंदौर पिटाई मामले को लेकर चौरी चौरा कांड की याद दिला मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने देश के लिए जान की कुर्बानी दी, उसके वंशज को ही मोदी समर्थक पीट रहे हैं। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि इंदौर के तस्लीम का इतिहास से क्या रिश्ता है। असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए थे। जवाबी कार्रवाई में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। हिंसा के चलते गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था। 4 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की थी। समारोह में चौरी चौरा के शहीदों के 99 वंशजों को सम्मानित किया गया। मोदी ने उस अवसर पर कहा था कि चौरी चौरा पर रिसर्च की सख्त जरूरत है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में कहा कि इसी जरूरत को हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस, यूपी बॉर्डर पर अलर्ट, फरार अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं राज्य में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए बिहार पुलिस ने सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा पर अभी से चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस की ओर से बॉर्डर इलाके में अस्थायी चेकपोस्ट बनाए जाने की बात कही जा रही है। राजनीतिक आयोजन करने की छूट। बिहार में पंचायत इलेक्शन के ऐलान के बाद अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी। बिहार में कोरोना की रफ्तार थमते ही अनलॉक की प्रक्रिया में पूरी तरह से छूट दे दी गई है। अब राज्य में कोचिंग, सिनेमा हॉल और रेस्तोरां खोलने की छूट दे दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अनलॉक के नियम के तहत लोगों को कोविड नियमों की सावधानी बरतनी चाहिए। तबियत ठीक होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद एम्स से घर लौटे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत बुधवार को अचानक कुछ ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया। यहां करीब 1 घंटे तक इलाज हुआ, कई जांचें भी की गई। इसके बाद दर्द खत्म होने के बाद उनकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेस वे के लिए पटना में 205 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेस वे पटना जिले के धनरुआ और फतुहा अंचल में 12 मौजा में कुल 205 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। सरकारी जमीन और रैयती जमीन की सूची बनाकर सरकारी भूमि का हस्तांतरण के लिए सीधे अपर समाहर्ता के कार्यालय को उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन ने HHI को निर्देश दिया है। बिहार में चलती ट्रेनों पर ताबड़तोड़ पथराव, निशाने पर हमसफर और आनंद विहार एक्सप्रेस 2 गिरफ्तार। बिहार के दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलखंडों पर ट्रेनों को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। मंगलवार को 2 अलग अलग जगहों पर ट्रेनों पर पथराव किया गया। हमसफर एक्सप्रेस और आनंद विहार एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। ट्रेनों की बोगी का शीशा इस हमले से फूट गया। राजधानी के किराए में ही अब करे तेजस में यात्रा। कोचों में पर्दे की जगह लगेंगे रोलर ब्लाइंड। 1 सितंबर से राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन तेजस रेक के साथ चलेगी। राजधानी में लगने वाले किराए में ही यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, लेकिन नई सुविधाओं के लिए अतिरिक्त किराया नहीं लगेगा। राजधानी में तेजस रेक लगने से आने वाले दिनों में ट्रैक के अपग्रेड होने पर इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे नई दिल्ली जाने में कम समय लगने की संभावना है। 10 वर्षों के दौरान बिहार में दर्ज हुए 1 लाख से अधिक SC/ST केस, 11,000 से अधिक निकले फर्जी। राज्य में बीते 10.5 वर्षों के दौरान SC/ST एक्ट के तहत 10,04,430 मामले दर्ज किए गए हैं। CID कमजोर वर्ग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 से लेकर जून 2021 तक राज्य के विभिन्न थानों में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में 11.28% मामले ऐसे थे जो पुलिस जांच के बाद ही बंद करने, जबकि 47.74% मामलों में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। इसमें गिरफ्तारियां हुई। वहीं इसके अलावा हर वर्ष औसत रूप से 4% केस लंबित रह जाते हैं, जिनकी जांच अगले वर्ष बैकलॉग के रूप में की जाती है। बिहार सरकार बड़ी संख्या में डॉक्टरों व अन्य पदों पर करेगी बहाली। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में बिहार सरकार जुट गई है। बच्चों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पीकू वार्डों में बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है। जल्द ही बड़ी संख्या में चिकित्सकों की भी बहाली की जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव 2021 खगड़िया
में सबसे पहले परबत्ता और अंत में चौथम प्रखंड में होगा चुनाव कैलेंडर जारी। बिहार पंचायत चुनाव 2021 पंचायत व ग्राम कचहरी के आम निर्वाचन 2021 के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही खगड़िया जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। जिले में दूसरे चरण से पंचायत चुनाव होना है। जिले में दूसरे चरण में सबसे पहले परबत्ता प्रखंड में 29 सितंबर को मतदान है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तृतीय व चौथे चरण में गोगरी प्रखंड, पांचवें चरण में बेलदौर प्रखंड, छठे सातवें चरण में सदर प्रखंड, 8वें 9वें में अलौली और 10वें चरण में चौथम प्रखंड में चुनाव होगा। तृतीय चरण में परबत्ता प्रखंड में भी चुनाव है, जबकि 8वां चरण में मानसी प्रखंड में चुनाव होगा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।